और याद रखें, अकीदा रिश्ते पर भारी होता है। अकीदा रिश्ते पर क्या होता है? हमारे रिश्तेदार जो हमारे नजरियात के मुखालिफ हैं, कोई शिया हो, कोई बाबी हो, देवबंदी हो, कोई सुन्नी हो, रिश्ते करते हैं। कहते जी वो तू इधर रिश्ता क्यों नहीं किया, तेरे तो सके लगते सी, वो जी शिये हो गए ने, क्यों छोड़ा उनको? सका रिश्तेदार था, क्यों, किस बुनियाद पे छोड़ा, बताएं मुझे। अकीदे और नजरियात के इख्तलाफात की बिना पर। अज तेनू पता है भी अकीदा जिहड़ा है ये जिहदे नाल ना रलदा होवे ते उत्थे रिश्ता नहीं हुंदा। अली दे बाबे नू नहीं सी पता? ये ज़हन में रखें, हम छोड़ देते हैं। आज ये जो लोग मेरे साथ इख्तलाफ करते हैं, उनसे अगर कोई पूछे कि यार सैयद नहीं, ये आले रसूल नहीं तैयब शाह, आप इसके साथ इख्तलाफ क्यों करते हैं, क्यों नहीं इसकी इज्जत करते? वो कहते हैं रवे सैयद, इसका अकीदा नहीं ठीक। भी कहते हैं कि नहीं? क्या पता चला कि अगर नजरियात में इख्तलाफ आ जाए तो भले वो रसूल का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, लोग उस रिश्ते का लिहाज नहीं करते। वो कहते हैं इसके नजरियात हमारे नजरियात से नहीं मिलते। और यार 85 चक आले हो आले दुआले, भाई बात मेरी पता नहीं आपने समझी कि नहीं। आज जिथे मसलकां दे फर्क बन जाते हैं, लोग रिश्तेदारियां छड्ड नहीं देंगे, क्यों? हालांकि वो मुसलमान ही होते हैं सारे, वो सब खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, सब कुरान को मानते हैं, सब अल्लाह को मानते हैं। ये क्यों नहीं कहते मैंने नहीं करना रिश्ता इधर? क्यों? इसका मसलक खराब हो गया है, नजरिया बदल गया है, अकीदा तब्दील हो गया है। इसका मतलब है कि 1500 साल बाद भी नबी के जो मानने वाले हैं वो अकीदे की मजबूती पे यकीन रखते हैं कि रिश्ते से अकीदा जरूरी होता है। तो जरा अब आओ तो जरा पीछे, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त था, नबी पाक के दादाजी का, तो उनकी वसीयत ये किताबों में लिखी हुई हमारे मिलेगी अहले सुन्नत के, कि उन्होंने रो के कहा काश मैं इसके ऐलाने नबूवत वक्त जिंदा होता, अपनी औलाद को इकट्ठा करके कहा काश मैं जब ये ऐलान करेगा तबलीग इस्लाम का मैं जिंदा होता, तो है मेरे बच्चों मैं इसकी बैत करता। ये दुख है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन इस बात से मुतमईन हूं कि मेरे बाद जो होंगे मेरे फरीजे को वो अंजाम देंगे। बात सुनो, इसके साथ रहना, इसकी मदद करना, जो मैं चाहता हूं वो तुम करना। तो ये किसने किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की बात को सिरे लगाया, सिरे लगाया उन्होंने, और हवाले करके गए और कह के गए कि अबू तालिब मैं जा रहा हूं, अल्लाह की ये अमानत अब तेरे हवाले है। अच्छा अब वक्त था कि बाप भी चला गया है, दादा था शफीक वो भी फौत हो गया है, छोटा सा यतीम बच्चा है, इसका काम तमाम करो। ना निजाम ना साहबे निजाम रहे ना निजाम रहे, किस निजाम की मैं हिफाजत करता फिरूंगा? इसका और मेरा नजरिया ही नहीं मिलता, मेरा नजरिया और है, इसका और है, खत्म कर देते। लेकिन यहां ये नहीं नजर आता, यहां नजर क्या आता है कि बचपना है, शाम की तरफ जा रहे हैं, और मोहब्बत का, शफकत का और राखी का आलम यह है कि साथ लेके जा रहे हैं। अब ये तो स्कूलों की किताबों में भी पढ़ा है बच्चों ने कि बुहेरा राहिब ने रास्ते में रोक के कहा अबू तालिब वापस ले जा, ये नबी है। वापस ले जा, ये नबी है।
यहूदी इसको कत्ल कर देंगे। बड़ा अच्छा मौका था, बड़ा अच्छा चांस था, साथ ले जाते और कहते चल मेरे हाथों तो मेरा ये और इसका नजरिया नहीं मिलता, मुझे लोग कहीं ना कि तुमने मार दिया है, चलो यहूदी इसको मारना चाहते हैं, अच्छा मौका है, मैं इसको ले जाता हूं, वो मार देंगे, किस्सा तमाम हो जाएगा। कहा अच्छा अगर यहूदियों का नजरिया ये है कि वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मैं तो हुई इसकी हिफाजत के लिए, मैं तिजारत का सफर तर्क करता हूं, तिजारत में मेरा नफा है, इसकी हिफाजत में कायनात में आने वाले तमाम लोगों का नफा है। क़यामत तक आने वाले जो भी इसका कलमा पढ़ेंगे उनका नफा है, मैं अपना नफा नहीं देखता, मैं इसकी हिफाजत करूंगा ताकि रहती दुनिया तक लोग इसका कलमा पढ़ें और इसकी नबूवत पर ईमान लाएं और इसके गुलाम बने, मैं इसका मुहाफिज हूं। अगर अकीदे में इख्तलाफ होता तो जब कुफार आए थे ये कहने अबू तालिब इसको आप समझाओ, ओए होए क्या कुर्बान जाऊं हजरत अबू तालिब के, भाई फसाहत तो बलागत अली के बाबा को कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा अली के बाबा को फसाहत तो बलागत। क्या खूबसूरत तरीके से बात की सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, फरमाया ऐ मेरे भतीजे इन्ना इब्ना अम्मे का, ये जो तेरे रिश्तेदार है ना, ज़अमा अन्नहुम तुज़ूना, इनका ख्याल है, इनका ख्याल है, ज़अमा अन्नहुम तुज़ूना, कि ये तेरी तरफ से सताए जाते हैं, ये कहते हैं, इनका ख्याल है कि मोहम्मद हमें तकलीफ देता है, इनका ख्याल है। अगर अकीदे और नजरिए में इख्तलाफ था तो कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तंग आ गया हूं तेरे रोज रोज के उड़ामों से, रोज तेरा एक ना एक गिला शिकवा लोग लेके आते हैं मेरे पास शिकायत कि तूने आज इसके खुदा के बारे में बात की है, कल उसके खुदा के बारे में, ये बंद कर, बंद कर, ये सिलसिला बंद कर। फरमाया ये नहीं कहा और ये कहते कि वाकई तू इन्होंने तकलीफ देना है, ये कहना चाहिए था कि ये सच बोलते हैं कि तेरी वजह से इनको तकलीफ होती है, कभी तू लात को बुरा कहता है, कभी मनात को, कभी हुबल को, कभी उज़्ज़ा को, कभी किसी इनके खुदा को, कभी किसी खुदा को, तू रोज इनको तकलीफ देता है, ये सही कहते हैं। फरमाया इनका ख्याल है कि इनको तकलीफ होती है तेरी तरफ से। फसाहत तो बलागत पे तवज्जो करें। आप इसका क्या जवाब देते हैं? तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू थे। उस वक्त मेरे रसूल पाक ने कहा था, चचा मेरे इस हाथ पे सूरज, इस हाथ पे चांद रख दिया जाए, मैं फिर भी जो ये कहने आए हैं वो नहीं करूंगा, मैं वही कहूंगा जो मुझे उसने कहा है। आंखों में आंसू देखे मेरे नबी जाने लगे कुफार के सामने, वो जो उलमा लेके आए थे उनके सामने तब ये लफ्ज कहे थे, तब ये लफ्ज कहे थे, ए मोहम्मद फस्दा बिमा तुअमर, जो तुझे हुक्म हुआ है ना अल्लाह का, तू कह। फस्दा बिमा तुअमर, कह तू। तेरे आंसू मैं नहीं देख सकता, तेरा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं है। फस्दा बिमा तुअमर लन यसलूका वसदा, रह गया इनका मसला, ये जो आए हैं नहीं यसलू का, ये तुझ तक नहीं पहुंच सकते, जितनी भी कोशिश कर लें
नहीं पहुंच सकते। वजह क्या है? हत्ता फित तुराब दफीना, यहां तक कि मैं मर के कब्र के नीचे चला जाऊं तब तो मुमकिन है कि अबू तालिब के मरने के बाद कोई मोहम्मद तक पहुंचे। ऐ मेरे बेटे, फसदा बिमा तुमर, कर ऐलान कर, ऐलान कर, फसदा बिमा तुमर, कर ऐलान। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, कलमा पढ़ा अभी तीसरी पुश्त ने, वो उठ के मेरे मौला के बाप की बात करते, वो जी हमें इल्म आ गया है। ये तुझे ये इल्म आया है कि अल्लाह ने इससे कम तर दर्जे के मोमिन की कुरान में बात की है। अबू तालिब से कम तर दर्जा, अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कम तर दर्जा। असहाबे काफ भी क़यामत वाले दिन हजरत अबू तालिब के गर्दे राह को आंखों का सुरमा बनाएंगे। असहाबे कहफ भी, इसलिए अहबाबे गिरामी, कहां असहाबे कहफ और कहां मेरे अली का बाबा अबू तालिब। उनकी खिदमत अपने ईमान का संभाला और इनकी खिदमत कुल कायनात के मुसलमानों के ईमान का संभाला। वो ईमान का नहीं संभाला, जिसका सदका ईमान नसीब हो उसका संभाला। ये है, इसलिए अहबाबे गिरामी, क्या इनको हजरत अबू तालिब की मैं आपको क्या बात अर्ज करूं।